जम्मू कश्मीर के अंदर विभिन्न मुद्दे हैं जिनके अंदर लगातार हम लोग जो हैं डेली वेजर्स की बात करते हैं, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे वो पीडीडी के हों, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स हैं, इसके साथ साथ एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, व जो हमारे होम गार्ड्स हैं, इनकी जो है हम मिनिमम वेजेस की बात कर रहे हैं जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत इनको मिलनी चाहिए या फिर इनके परमानेंट की कोई पॉलिसी बननी चाहिए। पिछले दिनों 4th क्लास के एग्ज़ाम भी होते हैं और उसका पेपर जो आता है वो किस तरह का आता है वो आपके सामने था, किस तरह से लोगों ने भी बात की। लेकिन हाँ, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि नौकरियाँ चाहे जितनी मर्ज़ी निकले, लेकिन जो पुराने लोग जिस तरह से 60,000 के करीब डेली वेजर्स हैं, कम से कम उनको तो परमानेंट किया जाए। आज मैं रियासी में हूँ और रियासी में भी कई सारे ऐसे डेली वेजर्स हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में, होम गार्ड्स में काम कर रहे हैं और एसपीओ काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तारिक भट्ट साहब, जो कि सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ ह्यूमन राइट्स काउंसिल के भी जो हैं चेयरमैन हैं। इनके साथ बात करेंगे और इनका क्या कहना है इन सब इश्यूज़ के ऊपर। तारिक साहब, ये बड़े ही मेजर इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के, इनको लेकर आप क्या बात करना चाहेंगे? आशीष जी, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस मौजू पे बात करने के लिए चुना है। जहाँ तक डेली वेजरों का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में लगभग 60-65 हज़ार जो डेली वेजर हैं जो मुख्तलिफ़ महकमा जात में काम कर रहे हैं, जैसे पीएचई में, पीडब्ल्यूडी में, पावर डेवलपमेंट में, इरिगेशन में और बहुत सारे बाकी डिपार्टमेंट जो हैं वहाँ वो काम कर रहे हैं। और हकीकत भी यही है कि जो डेली वेजर हैं ये 24 घंटे काम करते हैं और इनको तनख्वाह जो है ये 2-2 साल तो इनको तनख्वाह ही नहीं मिलती है। इनके घर में बच्चे हैं, इनके घर में बुज़ुर्ग माँ बाप हैं जिनकी दवाई के लिए इनके पास पैसे नहीं होते। कभी शादी, कभी त्यौहार, कभी किसी के घर में मौत भी हो जाती है और ये लोग मजबूर हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से हम अब ये अखराजात जो हम पे आए हैं ये पूरे करें। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये लोग गरीब लोग हैं, इनकी तरफ सरकार कोई ध्यान जो है वो नहीं दे रही है। और मुझे बड़ी शर्म आई उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट जतेंद्र सिंह जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं रविंद्र राणा जी, उन्होंने ये कहा कि ये पिछली सरकारों का पाप है। मुझे इस बात की इतनी शर्म आई कि ये इस कौन सा खिताब ये दे रहे हैं। अरे पिछली सरकारों ने तो डेली वेजर लगाए थे, जब तक पिछली सरकारें नहीं तब तक किसी डेली वेजर की कोई तनख्वाह बाकी नहीं है। आज भी अगर 3-3, 4-4 साल की तनख्वाह बाकी है तो अब मौजूदा सरकार इनकी जो है, इनकी सरकार में लोगों को, इन बच्चों को ना तनख्वाह मिल रही है और ना ही इनका पिछला बकाया मिल रहा है। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें परमानेंट किया जाए और इन्हें परमानेंट भी कोई नहीं करता है। कितने अफसोस की बात है। और फिर एक बात और मैं ये बताता हूँ कि अफसर लोग जो हैं ये इन डेली वेजरों को ज़ाती तौर अपने घरों में भी काम लेते हैं, दफ्तरों में भी काम लेते हैं, 24 घंटे ये काम करते हैं, लेकिन इनको 24 घंटे जो है वो तनख्वाह नहीं दी जाती है। मैं ये कहता हूँ कि ये एक गैर इखलाकी और गैर इंसानी फेल है कि इनको वक्त पे तनख्वाह नहीं देना है और इंसानी हकूक़ की भी ये बहुत बड़ी खिलाफवर्जी है। मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब आप यहाँ पे आए हैं, आपको पहली फुर्सत में इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, डेली वेजरों को परमानेंट किया जाए, उनका पिछला बकाया दिया जाए। और इसके साथ साथ जो होम गार्ड हैं, जो दूसरे कॉन्ट्रैक्चुअल जो लेक्चरर हैं या और दूसरे जितने भी हैं जो मुलाजिम लगे हुए हैं, हमारे एसपीओज जो हैं वो भी कितने हज़ारों की तादाद में हैं। मुझे समझ नहीं आती है कि अगर किसी के घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो वो जब डॉक्टर की दुकान में जाता है तो 2,500-3 हज़ार रुपये की दवाई लिख देता है डॉक्टर, और उसके पास 2 साल से जिसको तनख्वाह नहीं मिली है वो कहाँ से वो अपने उस बीमार के लिए कहाँ से दवाई लाएगा। ये सरकार जो है, मैं कहता हूँ कि सबसे गैर इखलाकी, गैर इंसानी काम अगर कोई कर रहा है तो इस वक्त की मौजूदा सरकार कर रही है। इस सरकार को चाहिए कि अगर वो इंसाफ पसंद हैं, अगर वो लोगों को इंसाफ देना चाहते हैं, अगर लोगों का दर्द, इन गरीबों का दर्द उनके दिल में है, तो वो फौरी तौर पर इनको परमानेंट करे, इनका पिछला बकाया दे, ना कि लोगों को इन बातों पे उलझाया जाए, किसी हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, किसी मंदिर या मस्जिद के नाम पर लोगों को भड़का देना है, उलझा देना है, उनका ध्यान भड़का देना उस तरफ, ताकि वो ये कोई अपनी मुतालबा ना कर सकें। हड़ताल जब होती है, पानी बंद हो जाता है, बिजली बंद हो जाती है, उससे लोगों को भी तकलीफ होती है।
यहाँ पिछले दिनों पीएचई वालों ने हड़ताल कर दी, पीडीडी वालों ने हड़ताल कर दी, हुआ ये कि बिजली भी बंद, पानी भी बंद, लोगों को कितना नुकसान हुआ, लोगों को कितनी परेशानी हुई है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ये सरकार ये चाहती है, एक जय श्री राम का नारा आप लगाते हो, जय श्री राम का नारा लगा करके इन डेली वेजरों को पक्का कर दो, तब मैं मानूंगा कि आप राम भक्त हैं। जय श्री राम का नारा लगा कर अगर आप किसी को लाठी मारेंगे, किसी को गालियाँ देंगे, तो ये राम भगवान की भी तौहीन है और इंसानियत की भी तौहीन है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पहली फुर्सत में इन गरीबों का भला कीजिए, इनको परमानेंट कीजिए और इनका पिछला बकाया जो है वो दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने तारिक साहब। इन सब के साथ ना जो एसपीओज़ का मामला है उसके अंदर एक बड़ी दुविधा ये भी है कि कोई शहीद होता है जब एसपीओ, उनको उनके परिवारों को देखा नहीं जाता, और एक आम पुलिसकर्मी जो परमानेंट है जब वो शहीद होता है उनको नौकरी भी दी जाती है, उनके परिवारों का भी ख्याल रखा जाता है। इस एक एसपीओ का क्या इतना कसूर है? वो भी तो आम पुलिस वालों की तरह जो है गोली के सामने खड़ा है, वो भी कोविड में काम कर रहा है, तो एक एसपीओ के साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जाता है? उनको क्यों परमानेंट, उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती? अगर परमानेंट नहीं भी कर सकते तो कम से कम उनके शहादत पे कोई और नौकरी तो उनके परिवार के बच्चों को मिलनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। आप एसपीओ की बात करते हैं, जो एक पुलिस कांस्टेबल जो परमानेंट है वो जब काम करता है, वो शहीद हो जाता है, तो उसके किसी बच्चे को, किसी भाई को SRO 43 के तहत उसको नौकरी दी जाती है। और इसी तरह एक ये पोल पे चढ़ करके जो बिजली की तार लगाता है डेली वेजर, जब वो वहाँ से गिरता है और वो शहीद हो जाता है, दूसरी तरफ पीएचई का कोई हो या कोई भी डेली वेजर अगर उसका कहीं वो गुजर जाता है, वो वफात पा जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई है। ये बड़ी शर्म की बात है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो परमानेंट मुलाजिम जो है वो कोई ज़्यादा, उसके अंदर खून ज़्यादा नहीं है, उसके अंदर कोई वो इंसानियत वाली बात ज़्यादा नहीं है, वो भी इंसान है, उसका खून भी लाल है। और जो डेली वेजर है, जो कच्चा मुलाजिम है, जो उसके वफात के बाद उसको SRO 43 में लाया जाना चाहिए। और इन सब को पूरे जो कंट्रेक्चुअल हो, डेली वेजर हो या एसपीओ हो, होम गार्ड हो, अगर उनमें से किसी की कोई वफात हो जाती है तो मैं कहता हूं कि अगर कोई शहीद होता है तो उसको शहीद का रुतबा भी मिलना चाहिए और उसके किसी बाल बच्चे के उसके घर में उसका जो उस पर डिपेंडेंट जो हो तो उसको उसकी नौकरी भी मिलनी चाहिए। जिस सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और उसमें उनको पहला काम ही यही करना चाहिए कि इन गरीबों की तरफ ध्यान दें, जो गरीबों का भला करेगा। मैं कहता हूं कि इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। मंदिर में नमाजें घंटा बजाने से और वहां मस्जिद में जाकर के नमाजें पढ़ने से इबादत नहीं होती। मैं तो ये कहता हूं कि जिसके पेट में हलाल की रोटी है उसकी मंदिर में भी इबादत कबूल होती है और उसकी मस्जिद में भी इबादत कबूल होती है। पेट में रोटी हलाल की नहीं तो जितनी मर्जी टकरें मारते रहो, जितना मर्जी माथा टेकते रहो, वो इबादत कबूल नहीं होती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी गरीब का काम करते हैं, गरीब को रोटी देते हैं, गरीब को पानी देते हैं, तो गरीब दुआ देगा और दुआ कभी ज़ाया नहीं जाती है, ना बददुआ ज़ाया जाती है, ना दवा ज़ाया जाती है। और मैं सरकार से कहूँगा कि लोगों की बददुआएं मत ले लो, लोगों की दुआएं लो। अगर लोगों की दुआएं आपके साथ होंगी तो आप हमेशा इक़्तिदार में रहेंगे, पावर में रहेंगे। अगर आपने लोगों का इसी तरह से नुकसान जारी रखा तो वो वक्त दूर नहीं कि दुनिया आप इस सरकार से तंग पड़ चुकी है। बिल्कुल तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं रियासी में था और तारिक साहब जो हैं काफ़ी देर से जो है रियासी के कई सारे मामलों पर बात करते हैं। यहाँ पर कई सारे डेली वेजर्स हैं, चाहे वो पीएचई के हों, चाहे पीडीडी के हों, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं, चाहे वो एसपीओज़ हैं, चाहे वो हमारे होम गार्ड्स हैं। यहाँ के दूर दराज इलाकों से, अरनास और भी कई सारे माहौर, यहाँ के लड़के हमारे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तारिक साहब ने कि मंदिर मस्जिदों में आप जाते हैं, अच्छी बात है जाएं, लेकिन जो सही लोगों का काम है वो उनके ग्राउंड पर रहकर काम करने से होगा। अगर आप वो काम करते हैं तो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह जाने का आपको फल ज़रूर मिलेगा। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए रियासी से, धन्यवाद। जय